Good morning, everyone. Welcome to online class of social science. As you all know, we have started our chapter 5 in geography, industries, and today we are going to start new topic. We have studied about Jamshedpur, Pittsburgh. Remember, hope everybody have done the revision also. So let's talk about today new place Ahmedabad. तो आज हम अहमदाबाद की स्टडी करेंगे. इट इज लोकेटेड इन गुजरात. एवरीबडी नो ये गुजरात में लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर. कौन सी रिवर के किनारे है? साबरमती रिवर. द फर्स्ट मिल वॉज एस्टैब्लिश इन 1859. यहाँ पर पहली मिल एस्टैब्लिश हुई थी 1859 में. इट सून बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई. हमने पहले देखा था कि सबसे पहले जो सबसे पहले मिल थी वो मुंबई में स्टैब्लिश हुई थी. उसके बाद सेकेंड प्लेस आता है अहमदाबाद का. अहमदाबाद सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है. फर्स्ट है मुंबई और सेकेंड है अहमदाबाद. अहमदाबाद was therefore often referred to as the Manchester of India. इसको एक और टाइटल मिला है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है अहमदाबाद को. फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स, यहाँ पे बहुत अच्छे फेवरेबल फैक्टर मिलते हैं. लोकेशन इसकी बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है. were responsible for the development of the textile industry in Ahmedabad. तो अहमदाबाद की लोकेशन बहुत अच्छी है, रिवर भी है और रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो जाता है. ये रीजन थे डेवलपमेंट होने के यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अच्छे डेवलप होने के. अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया. ये प्लेस अहमदाबाद जो है बहुत ज्यादा क्लोज है किस एरिया के? कॉटन ग्रोइंग प्लेस के. दिस इंश्योर्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. तो इससे क्या होगा? रॉ मटेरियल इजीली मिल जाएगा इनको, अहमदाबाद की मिल्स को. द क्लाइमेट इज आइडियल. क्लाइमेट भी बहुत सपोर्टिव है स्पिनिंग और वीविंग करने के लिए. द फ्लैट टेरेन, और जो सरफेस है वो फ्लैट है यहाँ पे. एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, और लैंड भी इजीली अवेलेबल है तो इज सूटेबल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स. तो मिल्स यहाँ पे इजीली स्टैब्लिश हो गई क्योंकि फ्लैट लैंड मिलता है, लैंड का टाइप फ्लैट है और अवेलेबिलिटी भी है लैंड की, मतलब वहाँ पे लैंड साइज भी इतना अवेलेबल है और सूटेबल भी है क्लाइमेट, तो इसलिए यहाँ पे मिल्स जो है काफी ज्यादा स्टैब्लिश हुई हैं. डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र. जैसा कि हमें पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड है, तो यहाँ से लेबर भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि फैक्ट्री में तो वर्कर चाहिए होंगे. वर्कर लेबर कहाँ से आएंगे? आसपास की पॉपुलेशन से, गुजरात और महाराष्ट्र से. वहां से दोनों टाइप के लेबर मिलते हैं, स्किल्ड जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सेमी स्किल्ड जो कम एक्सपीरियंस्ड होते हैं. वेल डेवलप्ड रोड, अच्छी डेवलप्ड रोड है, रेलवे नेटवर्क्स हैं, तो इससे क्या हो जाता है? इजी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है टेक्सटाइल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. टेक्सटाइल मटेरियल्स का दूसरे पार्ट्स में कंट्री के इजीली ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है. दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू द मार्केट. और जब ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल है तो मार्केट तक उनकी जो अप्रोच है, एक्सेस है, वो भी इजीली हो जाती है. मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटेट इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी. अब जो मुंबई का पोर्ट है ना, हमें पता है ना मुंबई समंदर के किनारे है. मुंबई का जो पोर्ट है वो फैसिलिटी देता है मशीनरी के इम्पोर्ट की, मतलब यहाँ से अगर मशीनरी वगैरह चाहिए होती है तो इजीली वाटरवेज के थ्रू आ जाती है. एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, और जो कॉटन टेक्सटाइल से फिनिश प्रोडक्ट निकलता है उसका एक्सपोर्ट भी इजीली वाटरवेज से हो जाता है मुंबई के पोर्ट से. तो मुंबई का पोर्ट काफी हेल्पफुल है यहाँ पर. But in the recent years, Ahmedabad textile mills have been having some problems. लेकिन अभी कुछ सालों से क्या हो रहा है ना, अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं. Several textile mills have closed down. का कुछ जो टेक्सटाइल मिल्स हैं ना वो बंद हो गई. This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as well as non अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद. तो अभी कुछ सालों में अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल्स क्यों प्रॉब्लम फेस कर रही हैं या क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ, काफी बंद हो गई. आपको पता है अहमदाबाद पहले बहुत फेमस था टेक्सटाइल मिल्स के लिए, अभी ये धीरे धीरे बंद होने लगा. क्यों हुआ ऐसा?
क्योंकि ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स, तो भाई डेवलपमेंट अगर पूरी कंट्री में हो रहा है तो और भी नए सेंटर बन गए टेक्सटाइल के। ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ अहमदाबाद है, दूसरे प्लेसेस पे भी टेक्सटाइल सेंटर बन गए कंट्री इन द कंट्री, एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन्स। और अहमदाबाद की जो पुरानी मशीन थी उनका कोई अपग्रेडेशन किया ही नहीं गया, वो वही ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड से वर्क कर रही हैं। तो फिर आप पुरानी टेक्नोलॉजी से यूज करोगे, मशीनरी चलाओगे, तो फिर वो compete नहीं कर पाएंगी ना, वो जो लेटेस्ट वाली मशीनरी है उसको बीट नहीं कर पाएंगी, उस कंपटीशन में पीछे रह जाएंगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि अहमदाबाद की मिल्स ना धीरे धीरे बंद होने लगी, तो हमारी कंट्री को काफी लॉस भी हुआ है इससे। Now let's talk about Osaka. इट इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। ये जापान का इम्पॉर्टेंट सेंटर है ओसाका, ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। इसको टाइटल मिला है जापान के मैनचेस्टर का। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर्स। अब यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होने के पीछे क्या क्या रीजन है? जियोग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अच्छे जियोग्राफिकल फैक्टर्स, सपोर्टिव फैक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल है। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका, प्लेन जो एरिया है, फ्लैट एरिया, वो भी ओसाका के आसपास काफी ज्यादा मिलता है। इंश्योर दैट लैंड वॉज इजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स। तो जितना फ्लैट एरिया या प्लेन एरिया होगा ना, मिल्स जो है उतनी इजीली उस पर स्टैब्लिश हो जाएंगी। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, हमें पता है कि कॉटन ग्रो करने के लिए वार्म और ह्यूमिड वाला क्लाइमेट चाहिए होता है। इट वेल सूटेड टू स्पिनिंग एंड वीविंग, क्योंकि इसी क्लाइमेट में ना स्पिनिंग वीविंग अच्छे से हो पाती है। द रिवर योडो प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर फॉर द मिल्स, और यहाँ पे रिवर का नाम है योडो, जो सप्लाई करती है सफिशिएंट वाटर मिल्स को। लेबर इज इजीली अवेलेबल। जो स्टूडेंट रिमेंबर, हमने जो वो सारे फैक्टर्स पढ़े थे ना कि किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, लोकेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये वही सारे फैक्टर्स हैं। तो जितने ज्यादा फैक्टर सपोर्टिव अवेलेबल होंगे, फैक्ट्री उतनी ज्यादा डेवलप करेगी। लोकेशन ऑफ पोर्ट, अब देखो लोकेशन, जो पोर्ट की लोकेशन है, फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन। तो पास में ही पोर्ट है, क्योंकि पास में रिवर भी है, पास में पोर्ट से क्या फैसिलिटी मिलती है? रॉ कॉटन इजिली इंपोर्ट कर लिया जाता है, रॉ मटेरियल, एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, और जो फिनिश प्रोडक्ट निकलता है उसका एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। तो जापान की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डू यू नो स्टूडेंट, जापान की जितनी भी फैक्ट्रीज और मिल्स है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स वगैरह बाहर से मंगाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पे इतना रॉ मटेरियल नहीं होता है। और फिर भी इन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी डेवलप की है ना, कि फिर भी आज हम देखते हैं कि कितना डेवलपमेंट है जापान में। तो जापान की जो ये ओसाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रही है ना, इसमें तो पूरी तरीके से रॉ मटेरियल ना इंपोर्ट किया जाता है, आसपास ग्रो नहीं होता है। कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं ये कॉटन? ओसाका की मिल्स कहाँ से इंपोर्ट करती हैं? इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना, यूएसए से। और फिनिश प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, ये फिनिश प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस। और वर्ल्ड में भेजते हैं ये अपना फिनिश प्रोडक्ट, वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में, और वो अच्छा मार्केट है वर्ल्ड में इनके प्रोडक्ट्स का। क्यों? क्योंकि जो इनकी क्वालिटी होती है ना, अच्छी होती है, गुड क्वालिटी होती है, और लो प्राइस होता है, और जो रेट है ना वो भी काफी इकोनॉमिकल होता है। इस वजह से मार्केट में काफी डिमांड है वर्ल्ड मार्केट में। दो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज इन द कंट्री। तो अपने कंट्री का ओसाका बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल प्लेस है, टेक्सटाइल सिटी है। ऑफ लेट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्री। बस अहमदाबाद की तरह ना ओसाका का भी वही कंडीशन हो गया। जैसे अहमदाबाद में क्या हुआ, धीरे धीरे बंद होने लगी ना,
तो ओसाका में भी जो मिल्स है ना वो रिप्लेस कर दी गई दूसरी इंडस्ट्री से कुछ टाइम बाद में, सच एज आयरन स्टील इंडस्ट्री आ गई वहां पे, मशीनरी की मिल्स आ गई, शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री आ गई, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री आ गई, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली मशीन इंडस्ट्री आ गई, सीमेंट की इंडस्ट्रीज आ गई। तो अब बाद में धीरे धीरे ना ओसाका जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, लेकिन किसी टाइम ओसाका जापान का बहुत अच्छा डेवलप टेक्सटाइल प्लेस था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्लेस था। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed this chapter. That's all for today. Thank you. Have a nice day.